एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाले वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं आपका एक एग्जाम जिसकी की बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आप लोगों की आ रखी है। और उस एग्जाम का नाम है आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी, या मैं कहूँ बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 की जो वैकेंसी है उसकी बात की जा रही है कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। क्योंकि सबसे मेन बिहार में अगर देखा जाए तो मैम एग्जाम कब होगा, एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट की तरफ से है ना। और दूसरा ये है कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें अप्रोक्स कितना पढ़ना चाहिए कि मैम एक सेफ स्कोर, यानी कि अगर हमने इतना कर लिया, मतलब एक टारगेट हम क्या लेकर के चले कि अगर हमने ये टारगेट ले लिया तो हमारा पेपर जो है निकलने के चांसेस हैं, वो सेफ स्कोर हम लोग क्या कुछ लेकर के चले। ये दो बातों पर आपकी ये वाली वीडियो है, एक बारी फटाफट से देख लिया जाए, है ना। उससे पहले एक बारी आपका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि मैम वैकेंसी वगैरह कितनी क्या कुछ इसमें है, कैसे क्या कुछ हमारा टोटल इसमें रहने वाला है। अगर कुल पद तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर मैडम 3727 दिया गया है, 3727 है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, जो कि आपका दिया गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बोला गया ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा मैट्रिक यानी कि आपका 10वीं पास अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आप सभी को पता है आपकी 10वीं बेस ये वाली वैकेंसी है ना। मैट्रिक यानी कि आपका 10th पास होना चाहिए। उम्र जो है वो भी आपकी दे रखी है, कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम आपकी कैटेगरी वाइज दी गई है। इससे एक बारी देख लीजिएगा। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 हो गया, अनारक्षित महिला के लिए 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति में पुरुष या महिला है तो 42 हो गया। उसके बाद आपका आगे दिया गया है इन सारी चीजों पे ना एक मैं अलग से वीडियो आपके बना दूंगी, एज में रिलैक्सेशन किस तरीके से है, क्या कुछ है। सबसे पहले मेन बात करते हैं, अगर हम किसी एग्जाम का सेफ स्कोर देखना चाह रहे हैं, हम किसी एग्जाम के लिए टारगेट अपना कुछ सेट करते हैं, तो हमें उसका एग्जाम का प्रोसेस यानी कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस और आपका एग्जाम का पैटर्न सिलेबस, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको पता है सिर्फ 3 ही आपके सब्जेक्ट रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में 70 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक मैथ्स का पोर्शन रहेगा, एक आपका हिंदी का रहेगा, एक आपका जीके जीएस का रहेगा। मैथ्स और हिंदी 30-30 नंबर की आएंगी, 30 का मैथ रहेगा, 30 की हिंदी रहेगी और 40 का आपका जीके जीएस का पोर्शन। यानी मैडम 30 + 30 + 40 टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। सारा मैं डिटेल में दिखा भी दूंगी आपको, 100 नंबर का आपका पेपर ये रहने वाला है, ठीक है। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी ये नहीं बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस दे रखा है क्योंकि आपको पता है 10वीं बेस पे है तो आपका लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड आपकी चीजें हैं। क्या कुछ है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ है, वास्तविक संख्या रियल नंबर हो गया, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर। बोला गया है पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। ये आपका बेसिक सा मैथ्स का सिलेबस दिया गया है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज बता दूं, वो ये है कि मैथ्स का सिर्फ आपका अरिथमेटिक मैथ्स का पोर्शन इसमें गिवन है, ठीक है। एडवांस का कोई टॉपिक मेंशन नहीं है। सामान्य ज्ञान की बात किया जाए तो इसका सिलेबस भी आपका सारा मेंशन है। इसी के साथ साथ आपका रहेगा हिंदी का भी मेंशन है, संज्ञा, स्वरनाम, लिंग विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरे, काल, संधि, विलोम, शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। बस ये आपका हिंदी का वही बेसिक सिलेबस जो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। समझ आई चीजें मेन शुरू करते हैं कि मैम हमारा ये सारा आपका वही अनारक्षित वर्ग के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि मैंने डिटेल नोटिफिकेशन आपका लगाया है ना। अब चल लेते हैं कि मैम जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें हमारा सेफ स्कोर और जो बेसिक हमें बातें करनी थी वो आपका क्या कुछ रहेगा। क्या करती है अपने ये स्क्रॉल कहीं नहीं हो रहा है सिलेबस इसका पता चला आपको, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है ना। एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है ये मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं इसके अंदर।
आगे का मतलब है कि आपका एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिसकी कि हमें मेनली अभी बात करनी थी। मैम इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं आपका 400 नंबर का ये पेपर रहेगा। अगर बात की जाए कि मैम सेफ स्कोर क्या है या एग्जाम कब होगा, तो देखो पहले सेफ स्कोर देख लेते हैं, फिर एग्जाम पे बात करेंगे। सेफ स्कोर अगर हम लेके चले कैटेगरी वाइज, जनरल का आपका 300 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 288 प्लस लेकर के चलिएगा, ओबीसी का 280 से ऊपर ही रहेगा, 280 प्लस, एससी का 260 प्लस और एसटी का रहेगा 250 प्लस। अगर मैं बात करूं कि मैम क्वेश्चन कितने सही करने होंगे अगर हमें सेफ स्कोर पर जाना है, तो जनरल से 75 से 77। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ग्रुप डी का पेपर मतलब आपका 10th लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आपका रहेगा। इजी आपके क्वेश्चंस आते हैं, हर बच्चा फॉर्म फिल करता है और हर क्वेश्चन को लगभग लगा के ही आता है। इसमें आपका ईडब्ल्यूएस से है तो 72 से 74 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ओबीसी से हैं तो 70 से 72, अगर आप एससी से हैं तो 260 से 62, एसटी से हैं तो 250 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। अब बात आती है कि मैम हमारा एग्जाम कब होगा। देखो अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके ना बिहार में जो सारी चीजें हैं आपका इलेक्शन से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कि मैम इलेक्शन पे भी हमारा एग्जाम होना डिपेंड करता है। और आपको ये भी पता है कि बिहार में आपकी एक वैकेंसी ऑलरेडी अटक रखी है, वो है इंटर लेवल वाली, बीएसएससी इंटर लेवल वाली आपकी वैकेंसी है। इससे पहले सीजीएल 4 की भी वैकेंसी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ऑलरेडी 2-3 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनका कि अभी एग्जाम होना पेंडिंग है, और उसके अलावा आपका ये वाली वैकेंसी आ गई है। तो इन सब में ये मान के चलो, हद मार के आपको 2 से 3 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, कि आपको 2 से 3 महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कम से कम लेके चलो तो 2 महीने तो आपके पास में है ही है, 2 से ढाई महीने, उससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, कभी भी कोई भी बम आपका फूट सकता है ना। तो 2 से ढाई से 3 महीने अपना एटलीस्ट समय मान के चल लो, अपना टारगेट बना लो कि मुझे इतना इतना स्कोर करना है, अपना कैटेगरी वाइज देख लेना, और मेरे पास में ढाई महीने का टारगेट है। अपना सिलेबस, अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाओगे इस ढाई महीने के अकॉर्डिंग बनाइएगा। डन है। बाकी अगर बात की जाए मैम प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आपके यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस चल रही है। यूट्यूब पर कहाँ क्लासेस चल रही है मैं आपको बता दे रही हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय दे देना। यूट्यूब की जो क्लासेस है वो आपकी मिल जाएंगी आपको यहीं पर, है ना। पेड बैच भी पेड बैच है, उसमें भी आपकी क्लासेस चल रही है और यूट्यूब पे भी चल रही है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या कुछ आपकी रहेंगी, एक बार ही देख ली जाए। यूट्यूब पर इसी चैनल पर बिहार टेक्स्ट बुक पर सर्च बार में डालिएगा आपका बिहार टेक्स्ट बुक, और इसका जब आप ये खोलेंगे ना, ये वाला चैनल है, यहाँ पर जाइएगा लाइव के सेक्शन में, लाइव के सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर आपको खुद में खुद दिख जाएंगे सारी आपकी ये बन रखी हैं क्या है, या फिर प्लेलिस्ट खोल लेना, प्लेलिस्ट खोल लोगे तो सारे सब्जेक्ट की दिख जाएंगी। जैसे ये मैथ्स की प्लेलिस्ट बन रखी है, तो ये आपकी मैथ्स की प्लेलिस्ट सारी खुल जाएगी, ग्रुप डी वाली जो भी मेरी क्लासेस हुई है इसमें सारा सब कुछ आपका दिया गया है, ठीक है। इसी के अलावा बाकी टाइमिंग आपको पता है, 10 बजे आपका, इसमें 11 बजे आपका जीके होता है, 12 बजे हिंदी, 1 बजे मैं मैथ्स करा रही हूँ, ये यूट्यूब की टाइमिंग है, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका बिहार परिचारी का जो नया बैच है, जो मैं नए बैच की बात कर रही हूं, अगले हफ्ते से आपका कार्यपालिका, इसका बिहार कार्यपालिका का नया बैच, पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी चीजें रहेंगी, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज जो चल रहे हैं, कहां पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है वो सुन लीजिएगा, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कैसा लिंक मिलेगा, ऐसा लिंक मिलेगा आपको इस नाम से, बीएसएससी परिचारी बैच लिंक, इस लिंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे आपके सामने बैच खुल जाएगा सीधा ही, ठीक है, आपके सामने बैच खुल जाएगा। ये एक्सेस क्यों मांग रहे हैं इसमें आई थिंक लॉगिन नहीं कर रखा क्या, ये रहा ना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने खुलेगा, आपको व्यू ऑल प्लान पे जाना है। 349 3 महीना यानी कि 3 मंथ्स का 349 दिखाएगा, क्लिक करना। अप्लाई कूपन पे जा करके NISHA22 इस वाले कूपन कोड पे जा करके इसको अप्लाई कर देना, 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिलेबस के साथ साथ चलना है, बैच के साथ साथ चलना है। देखो अगर लेना ही है, मैम सोच ही रखा है कि पढ़ना है, तरीके से तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से, तो देरी मत कीजिएगा। और ये है कि मैम कर लेंगे देख लेंगे, तो बाकी आपकी चॉइस है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा, और कोई डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, या फिर आपका जो कमेंट सेक्शन है कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।